जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जंगा, हृदय के तार छेड़े जंगा, तेरी आराधना है मधुरी, जीवन से मेरी तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। आओ हम प्रभु की आराधना करें और अपने ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाए, क्योंकि वही हमारी प्रभु ईश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम ईश्वर के भेजे हुए ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर ने हमें बुलाया है, ईश्वर ने हमें हर एक व्यक्तियों को जीवन में प्रत्येक लक्ष्य के लिए और ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए भेजा है। वही ईश्वर के बुलाहट स्वीकार करते हुए आए, हम सबों का कर्तव्य है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना और भरोसा रखते हुए जो कार्य के लिए हमें भेजा गए उसको पूर्णता के साथ करने के लिए परिश्रम करना। अगर हम ईश्वर के उस वचन स्वीकार करने के लिए और ईश्वरीय कार्य करने के लिए तैयार है तो जरूर ईश्वर की कृपा और अनुग्रह हमारे साथ होगा। हमारे हर एक कार्यों में हम ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यीशु ने अपने वचन द्वारा हमसे याद करता है, जो विश्वास के साथ और पूर्ण विश्वास से हम जो कुछ प्रार्थना प्रभु से मांगेगा वही प्रभु ने हमें प्रदान करेगा, वही हमारा जीवित अनुभव भी है। आइए इस पावन बलि में भाग लेने के अवसर पर अपने पिता परमेश्वर के निश्चय के अनुसार मानव जन्म लेकर इस दुनिया में आया यीशु मसीह अपने जीवन काल में पूरा कार्य के ईश्वर के निश्चय के अनुसार जो कार्य यीशु के हाथों में परमेश्वर ने प्रदान किया उसका पूर्तिकरण के लिए जो परिश्रम किया, अपना जीवन समर्पित किया, वही मनोभाव हम स्वीकार करते हुए जो कार्य हम करते कि क्या बड़ा कार्य क्या छोटा कार्य कुछ भी हो, वो कार्य ईमानदारी से करने की कृपा और अनुग्रह के लिए इस पवित्र विधान में हम प्रार्थना करें और हमारे सारे आवश्यकताओं को प्रभु को चरणों में हम समर्पित करते हुए
कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए हम तैयारी करें और उसके साथ ही साथ ईश्वर ने दिए हुए सभी अनुग्रहों के लिए इस बलिदान में हम ईश्वर को धन्यवाद भी दें और ईश्वर की कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। आज के इस पावन बलि में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्लीटस जोसेफ और उनके परिवार के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद दें। उस परिवारों में ईश्वर की कृपा और ईश्वर के अनुग्रह और शांति प्रदान करने के लिए और उनके सारे आवश्यकताओं में ईश्वर के कृपा से पूरा होने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और ईश्वर को धन्यवाद देते कि किशोर और उनके फैमिली के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और उस परिवारों के साथ ईश्वर उनके सानिध्य से उस परिवारों में उनकी कृपा और शांति और अनुग्रह प्रदान करने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ईश्वर के निश्चय के अनुसार सारे कार्य उनकी कृपा के लिए करने के अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें और हमसे जो प्रार्थना मांगते हैं लियो जोस अमल मरिया और राजा के लिए हम ईश्वर से हम प्रार्थना करें। जो हम ईश्वर के सामने विश्वास के साथ जो प्रार्थना समर्पित करते हैं वही प्रभु ने हमें प्रदान करेगा। वही विश्वास के साथ ईश्वर की कृपा और अनुग्रह उन लोगों को जीवन में उनकी सारी आवश्यकताओं में ईश्वर अपने वरदान प्रदान करने की अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें और हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु की कृपा स्वीकार करने के लिए तैयारी करें और हमारे सारे कमजोरियों को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए क्षमा मांग दे और इस पावन बलिदान पूर्ण योग्यता के साथ यीशु मसीह के साथ अर्पित करने की अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वाला को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने परिवार के सदा प्रेम पूर्वक रक्षा कर और इसे अपने अभय शरण में संभाले। तेरी दिव्य कृपा ही हमारी एकमात्र सहारा है। हमें प्रार्थना करते कि हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपको आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 19। ईश्वर ने कहा और ऐसा ही हो गया। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा,
प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन और अंधकार का नाम रात में संध्या हुई। और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल का समूह समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाए, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण करे, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दे, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। अनुवाद किया। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप में संवित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। अनुवाद किया। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। अनुवाद किया। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। तू घाटियों में से स्रोत निकलता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते जाते हैं। आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों में चहचहाते रहते हैं। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। अनुवाद किया। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। हे प्रभु तेरे कार्य असंख्य है। तू जो भी करता है अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरपूर है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। अनुवाद किया। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। जय घोष। हालेलुया।
यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मरकुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। समुद्र के उस पार गनेसरत पहुंच चुका उन्होंने नाव किनारे लगा। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उसे सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहाँ कहीं यीशु को पता चला था, वहाँ वे चरपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहाँ कहीं भी जाते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रखा कर अननय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला पर चुन दे। जिसने उनके स्पर्श किया वे सबके सब अच्छा हो गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, दिल में जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें आहार के रूप में रोटी और दागरस प्रदान किया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं किशोर और उनके परिवार को आपकी अनुग्रह और कृपा प्रदान कर
और क्लीटस जोसेफ और उनके परिवारों को आपके कृपा से उनके सारे आवश्यक दावों को पूरे करते हुए उन परिवारों में आपके शांति और आपका वरदान प्रदान कर। जो प्रार्थना हम जिन लोग हमसे मांगते गए उन सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए आपके अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुद्धान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दीजिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तो ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा यज्ञता के स्रोत में बंधे रहे।
प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगादर मातिस विक्टर हेनरी अभी सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलौस उतार चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपद याद डाल की हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम सेंट जोसेफ प्रेरितगण सब संतों के साथ आपके चरणों में हम जो प्रार्थना समर्पित करते हुए क्लेटस जोसेफ और उनके परिवार को और किशोर और उनके परिवार को आपकी अनुग्रह कृपा और आपके संरक्षण प्रदान कर और आपके चरणों में हम सब जो प्रार्थना समर्पित करते हैं कि उसको स्वीकार कर हम सब के परिवारों में आपके आशीष बरसा दें। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर भव से सुरक्षित रखे उस दिन की प्रतीक्षा करते रखे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल से शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानिक जीता अब राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन।
क्रिस्त का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग ना होने दे। आमीन। जब यीशु मिल जाएगा क्या आनंद होगा। जब यीशु मिल जाएगा क्या आनंद होगा। सारे आंसू मिटा देगा, सारे दुख को हटा देगा। सारे आंसू मिटा देगा, सारे दुख को हटा देगा। जब यीशु मिल जाएगा क्या आनंद होगा। जुदा इंसान को यीशु पिता से जोड़ने आया। जुदा इंसान को यीशु पिता से जोड़ने आया। स्वर्ग के बारे में बोला, वेद क्या है समझाया। जब स्वर्ग मिल जाएगा क्या आनंद होगा। जब स्वर्ग मिल जाएगा क्या आनंद होगा। जब यीशु मिल जाएगा क्या आनंद होगा। दो बहनों का था वो भाई, जिसे जब मौत थी आई। ले जाकर कब्र में रखा और कैसी थी तन्हाई। जब लाजर को जिलाया था क्या आनंद होगा। जब लाजर को जिलाया था क्या आनंद होगा। जब यीशु मिल जाएगा क्या आनंद होगा। जब यीशु मिल जाएगा क्या आनंद होगा। सारे आंसू मिटा देगा, सारे दुख को हटा देगा। सारे आंसू मिटा देगा, सारे दुख को हटा देगा। जब यीशु मिल जाएगा क्या आनंद होगा। धन्य के शोक मनाने वाले
क्योंकि वे दिलासा पाएंगे। धन्य है धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा के ये एक ही रोटी खाए और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपाओं से हम ऐसा जीवन स्वीकार करें कि क्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दे। अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ले प्रभु की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। हे माँ मरियम, सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। हे माँ मरियम, सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। जुआ की मन्ना की बेटी प्यारी, भोली भाली निर्मल दुलारी। जुआ की मन्ना की बेटी प्यारी, भोली भाली निर्मल दुलारी। चुन के तुझको ईश्वर बोला, बनोगी तुम मेरे बेटे की माँ। हे माँ मरियम, सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर